मान्यवर सब बिशप साहिबान, प्रिय पुरोहितगण, सिस्टरगण, ब्रदरगण, नवयुवक नवयुवतियों, सब जीसस यूथ के जो सदस्य हैं, सब मेरे प्यारे भाई और बहनों जो इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं। मुझे याद है 2008 में हम सिडनी में थे वर्ल्ड यूथ डे के लिए, और बहुत बड़ा ये इवेंट है। आप जानते हैं कई बिशप्स ज़रूर यूथ डे में भागीदार हुए हैं, और हम सारी ये जो स्टॉल्स और प्रदर्शनी है उसको देखने जा रहे थे। तो सारे यूथ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हमने एक यंग बॉय उससे पूछा, छोटा लड़का था जो जा रहा था, युवक, तो ये जगह कहाँ पड़ेगी, क्योंकि सारा मैप दिया था तो उनको ये पता नहीं था। तो बोला मुझे पता नहीं ये कहाँ पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी जगह थी। तो मैंने उससे पूछा तो आप कहाँ जा रहे हैं? बस मैं जहाँ सब जा रहे हैं उसमें भी जा रहा हूँ। वेयर एवरीवन इज़ गोइंग आई एम ऑल्सो गोइंग द सेम वे। तो हम सब हंस पड़े। अच्छा हुआ कि सारे लोग जो जा रहे थे कोई अच्छी जगह पर, क्योंकि बहुत कुछ ये देखने के लिए, महसूस करने के लिए वहाँ पे था। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कई बार कि जहाँ सब जा रहे हैं वहाँ पर अगर मैं भी जाऊँ, कई बार कुछ दूसरी दिशा में गलत रास्ते पर सब लोग मुझे भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जागो इस सम्मेलन में मैं और हम सब ज़रूर आश्वासन रखते हैं कि कोई भी हमारे युवक इधर उधर तो नहीं भाग रहे हैं। जब सारे जा रहे हैं वह जा रहे हैं, लेकिन जब सारे जो जा रहे हैं एक दिशा में जा रहे हैं, तो इसीलिए हमको बहुत ही खुशी है। और इन दिनों में, क्रिसमस के दिनों में, हमने इसी पर मनन चिंतन किया है, कैसे गडेरियों को यो आनंद का संदेश मिला, और गडेरिये बस वहीं गए जहाँ पे स्वर्गदूतों ने उनको बताया था कि वहीं पर आपने जाना है, ये चिन्ह है आपके लिए, आपको कपड़ों में लपेटा हुआ एक बालक मिलेगा। और वहाँ गए और दंडवत करते हुए खुश होकर आनंद पाकर वापस आए। उसी तरह विद्वान जिनको तारे ने रास्ता दिखाया और वहाँ पहुँचाया, लेकिन ये तारा हेरोद राजा ने नहीं देखा, क्योंकि उनके दिल में बहुत कटुता थी, बहुत पाप था। वो एक समझ लो एक क्रिमिनल था, मर्डरर, और उसने ये तारा नहीं देखा। तो यह जो पवित्र वचन हमको बताता है, और इसलिए हमेशा हमने प्रार्थना करनी है कि जो प्रभु के वचन में हमको मिला है और मिलता रहेगा हमेशा, वो बन जाए हमारे जीवन का मार्ग और जीवन की शैली बन जाए। और आज पवित्र सुसमाचार, लूका के सुसमाचार में हमको यही बताया गया है कि प्रभु यीशु बल तथा बुद्धि का विकास होता, प्रभु यीशु में विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। वो बल में बढ़ता गया, आयु में बढ़ता गया, शारीरिक तौर पे बढ़ता गया, उसी तरह दानाई में बढ़ता गया, प्रज्ञा में बढ़ता गया, अनुग्रह में बढ़ता गया, ईश्वर की कृपा में बढ़ता गया, और पवित्र आत्मा की मखसूसियत में बढ़ता गया। तो यह है जो हमारे जीवन में भी हमेशा होना है। हम इसी तरह हमने बढ़ते जाना है, और प्रभु का पूरा जीवन हमको यही बताता है। प्रज्ञा में बढ़ता गया, सब अच्छाई में बढ़ता गया, अनुग्रह में बढ़ता गया। तो क्या क्या प्रभु ने, हम जानते हैं, अपने सार्वजनिक जीवन में भलाई करता गया। कैसे सुसमाचार
की खुशखबरी, स्वर्ग राज की खुशखबरी सब लोगों को मैंने देना है। इसी के बारे सोचता गया। अपने पिता के साथ हमेशा अभिन्न रहकर, संयुक्त रहकर, जैसे संत लूकस ने ही हमको कहा है, रात भर प्रार्थना, दिन भर प्रभु लोगों की सेवा में। तो यह है जो प्रभु ने हमारे लिए रख छोड़ा है। कैसे प्रभु सबको चंगा करते गए, कैसे प्रभु ने कोढ़ियों को चंगा किया, उनको छूने के लिए भी मौका दिया। कितने लोगों ने प्रभु को छुआ, कितने लोगों ने विश्वास किया कि मैं उन कपड़ों को छू लूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगी, और ठीक हो गए। कितने लोग, सैकड़ों लोग अपना खाना भी लेने के लिए भूल गए। इतना उनके लिए वचन प्रभु का उतना ही काफ़ी था, और प्रभु ने बड़ा चमत्कार करके सबको खिलाया, सबको निहाल कर दिया, सबको संतुष्ट कर दिया। यह है जो प्रभु के जीवन से हम सीखते हैं। कैसे स्वर्गराज का मार्ग प्रभु ने हमको दिखाया, और कैसे उसके दुश्मनों ने इतनी नफरत करी प्रभु की कि इसको हमने ख़त्म करना है, और आखिर में साजिश बनाकर, षड्यंत्र बनाकर सूली पर चढ़ाया। लेकिन आखिरी क्षण तक सुसमाचार को प्रभु ने प्रकाशित किया, प्रकट किया, और कहा, एक हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उस डाकू को ये प्रतिज्ञा दी कि आज ही रात तुम मेरे साथ स्वर्गराज में पधारोगे। तो यह है जो प्रभु ने हमको सिखाया है। तीसरे दिन जी उठे और हम सबको अपने पुनरुत्थान के भागीदार बनाया है। तो यह है जो प्रभु हमको सिखाता है, और कहता है कि अगर तुम सचमुच मेरे शिष्य हो तो दुख सहना पड़ेगा, कष्ट सहने पड़ेंगे। सिमियोन ने कहा था माँ मरियम को और संत यूसुफ को, ये एक चिन्ह बनेगा जिसका विरोध किया जाएगा, ना कि उसको बड़े सिंहासन पर बिठाया जाएगा, तुम लोग भी बैठेंगे, तुम सबको महल में प्रवेश होगा। बिल्कुल नहीं, ये बालक है जिसका विरोध किया जाएगा। और माँ मरियम को कहा, एक तलवार तेरे हृदय को आर पार करेगी। तो यह है जो प्रभु ने हमको सिखाया है। ईश्वर की प्रज्ञा के लोग बनना और ईश्वर के बल में बढ़ना मतलब अत्याचार सहना, विरोध सहना। लोग हमारी नफरत करेंगे, हमारा अपमान करेंगे, लेकिन डरना नहीं। ये प्रभु ने हमको, डरो नहीं, मैंने संसार पर विजय पाई है। तो यह जो प्रभु ने हमको सिखाया है। और संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में आज हमको कहता है कि कैसे प्रभु ने ईश्वर की इच्छा पूरी करी। मरने से पहले शैतान प्रभु को आखिरी मौका ढूंढ रहा था कि मैं इसको पकड़ लूंगा। जानते हैं कैसे प्रभु ने शैतान पर मारुभूमि में विजय पाई थी। ये सब प्रलोभन लेकर आया था। संसार के जो सब ये जो संसार जो हमारे सामने रखता है, शरीर की वासना, आँखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड। हमारे पहले माँ बाप को बहकाया शैतान ने, और प्रभु यीशु को भी मारुभूमि में, मरुस्थल में बहना की कोशिश करना चाहता था, और शैतान हार गया वहाँ पे। प्रभु ने उसको हराया। उसको कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता है, लेकिन ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। शैतान सोच रहा था मैं इसको फंसा दूं, अपने चंगुल में फंसा दूं, लेकिन प्रभु फंसा नहीं है। हटाया शैतान को वहाँ से,
कितने इस तरह के सारे ये प्रलोभन उसके सामने रख रहा था शैतान। तो प्रसिद्ध हो सकते हो, मशहूर हो सकते हो, हर रोज थोड़ा पेपर पे ये खबरें आ जाएंगी, फोटो आ जाएगा, पॉपुलर बन जाओगे, सब लोग प्रशंसा करेंगे। क्यों यहाँ तड़प रहे हो मारुभूमि में, क्यों मर रहे हो यहाँ पे? लेकिन प्रभु ने शैतान को हराया। लेकिन संत लूकस कहता है कि शैतान ने हार नहीं मानी, सोच रहा था मौका कब मैं इसको पकड़ूं। और आखिरी क्षण हम जानते हैं प्रभु अपने पिता से प्रभु ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हे मेरे पिता, ये प्याला मुझसे निकाला जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। पिता ने नहीं निकाला, बिल्कुल नहीं निकाला। आखिरी बूंद तक प्रभु को ये प्याला पीना ही पड़ा। पिया, सबको क्षमा कर दिया, और ये दाएं हाथ वाले डाकू को भी स्वर्गराज की ये का वचन दे दिया और अपनी आत्मा को अपने पिता ईश्वर के हाथों में सौंप दिया। यह जो संत यूहन्ना ने हम सबको, और चाहे वो बच्चा हो, चाहे पिता हो, माँ बाप हो, बुजुर्ग हो, चाहे युवक हो, हमको ये बताया है कि ये है राह हमारे जीवन के। आज का वचन कितना उचित है हमारे लिए, और संत यूहन्ना ने ये याद हमको दी है कि बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य होने के नाते हमको ज्ञान मिला है। खुदा कौन है, ईश्वर कौन है, हमारा पिता है। और प्रभु ने हमको कहा, सब कुछ जो मैंने पिता से पाया है वो मैंने तुम्हें बता दिया है, कुछ भी नहीं छिपा है, कुछ भी नहीं छिपा है। अब तुम सीधे जा सकते हो पिता के यहाँ। यह है हमारा जो सम्मान है, गरिमा है, हमारा गौरव है, जो हमारे प्रभु यीशु ने हमको दिया है। ये राह प्रभु ने हमको सिखाया है, और प्रभु ने हमको कहा है संत यूहन्ना के द्वारा कि तुमको वचन मिला है, वचन का ज्ञान तुम्हें मिला है। तो कितना ज़रूरी है हमें कि हम वचन पर बसे रहें, वचन पर आश्रित रहें, और हमारा जीवन हमेशा प्रभु का, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु शब्द है जो देह बना और हमारे बीच में आया। जब हम वचन को पढ़ते हैं मतलब हम प्रभु में लीन हो जाते हैं, प्रभु में अभिन्न हो जाते हैं। प्रभु ही सब कुछ हमारा है, और इसीलिए वचन हमारे जीवन में अनिवार्य है। ये संत यूहन्ना ने हमें बताया है। और कैसे, जैसे प्रभु बल में बढ़ते गए, उसी तरह हमको कहा तुम भी शक्तिशाली हो गए हो, और तुमने भी शैतान पर विजय पाई है। सबसे पहले किसने विजय पाई शैतान पर? हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने। और हमको संत यूहन्ना ने कहा है तुमने भी पाई है विजय। लेकिन इसी मार्ग पर अग्रसर करते रहना है, इस मार्ग को कभी नहीं छोड़ना है, इससे कभी नहीं दूसरे रास्ते, इसको छोड़ के दूसरे रास्ते से नहीं जाना है, भटकना नहीं है इस रास्ते से। ये प्रभु ने हमको बताया है। तो आज जो संदेश हमको मिला है संत यूहन्ना के पहले पत्र से और लूकस के ये दूसरे अध्याय से प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे, जो नबिया अन्ना ने जो प्रभु के बारे बताया, और कल इससे पहले जो सिमियोन ने इनके बारे बताया, ये है हमारे लिए ये संदेश जिसको हम लेकर हमने ज़रूर जाना है। और ये जागो का ये ज़रूर हमारे लिए फल है। जो जागो का मतलब है, हमको बताया गया है कि हमने जागते रहना है, तैयार रहना है हमेशा, और कभी भी शैतान को हमारे ऊपर विजय पाने का मौका हमें कभी नहीं देना है, हमको पकड़ने का मौका नहीं देना है, अपने चंगुल में फंसाने का मौका नहीं देना है।
संत पतरस ने हमको कहा कि शैतान एक शेर के माफिक चारों ओर घूमता फिरता है कि कब मैं इसको पकड़ूं। लेकिन प्रभु ने हमको शक्ति भी दी है, पवित्र आत्मा से हमको बल मिला है, हम शक्तिशाली बन गए हैं, हमको प्रज्ञा मिली है, पवित्र आत्मा के वरदान हमको मिले हैं, हमको इस्तिक्लाल का सक्रमेंट मिला है, दृढ़ीकरण का सक्रमेंट का हमको मिला है, ये पवित्र संस्कार और ये सातों वरदान। इसीलिए हम शैतान को हराने, हम जानते हैं प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। अपने अंदर हमेशा वचन को रखना बहुत ज़रूरी है और शांत रहना बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्रलोभन है, आँखों का लोभ, उससे दूर रहना, धन संपत्ति का घमंड, उसको पहचानना अपने जीवन में, और संसार में जो शरीर की वासना है उस पर दमन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शक्ति प्रभु ने हमको दी है, ये नहीं है कि कुछ भी ये असंभव है। जब प्रभु पर विश्वास रखता है उसके लिए सब कुछ संभव है, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। और अगर हमारा विश्वास एक छोटी राय के दाने के माफिक भी हो जाए, प्रभु ने हमको कहा, हम ये बड़े जो पत्थर भी है और पर्वत है, इन सब को हिला सकते हैं। तो यह है जो वचन प्रभु ने हमको दिया है, प्रतिज्ञा प्रभु ने हमको दी है। प्रभु से आज हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा तेरे राह पर चलते रहेंगे, और जो शिक्षा तूने हमको दी है हे प्रभु, वही शिक्षा हमेशा बन जाएगी हमारे लिए, हमारे जीवन का मार्ग, अनंत जीवन का मार्ग, स्वर्ग राज का मार्ग। और एक दिन हम सिर्फ हमें नहीं, लेकिन हमारे साथ पूरे संसार को, मानव जाति को हम लेकर जाएंगे स्वर्ग राज में। माँ मरियम हमेशा हमारे लिए सिफारिश करे। माँ मरियम के साथ है उनका वर संत यूसुफ और सारे संत, और जिनके हमने याद करी है इन दिनों में, थॉमस बेकेट, कल हमने उसकी याद करी है। और ये निर्बुद्ध जो बालक, वो भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, द होली इनोसेंट्स और सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट, ये सब हमारे लिए सिफारिश करें।